नमस्कार मित्रों, लाइफ इज डिवाइन के इस आध्यात्मिक चैनल के ऊपर आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अतिचारी गुरु जो कि हमारे 2025 और 2026 के अंदर बहुत प्रभाव डाल रहे हैं हम लोगों के जीवन के अंदर। इससे पहले मैंने एक एपिसोड बनाया था, आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया उसके ऊपर। उसी से हमें प्रेरणा मिली कि हम एक और एपिसोड बनाएं। उसके अंदर हम अतिचारी गुरु का आप लोगों की राशियों के ऊपर क्या प्रभाव आ रहा है उसके ऊपर रोशनी डालें। ये प्रभाव हमारी राशियों के अंदर 2025 और 2026 के अंदर आने वाला है। बृहस्पति की वजह से अतिचारी योग जो बन रहा है वो हमारा जेमिनी राशि, टॉरस राशि और हमारी कैंसर राशि, ये तीनों के अंदर, इन साइंस के अंदर प्रभाव डालने के लिए जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आप लोगों की पर्सनल राशि के ऊपर कैसे प्रभाव डालेगा। मैं आपकी सूर्य राशि की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि आप न्यूज़पेपर्स के अंदर हर जगह के ऊपर देखते हैं। मैं आपकी राशि चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ। हमारे ट्रांजिट्स जो होते हैं वो चंद्र राशि से देखे जाते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे होते हैं, वो सूर्य राशि को समझ रहे होते हैं उनकी राशि, जो कि नहीं होती है। आपकी जो राशि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखी जाती है वो आपकी चंद्र राशि होती है। ठीक है, तो आप अपनी चंद्र राशि देखिए और चंद्र राशि से आप उसे अपना अतिचारी योग का जो आप लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ने जा रहा है उसके बारे में अपना जानें। एरीज मेष राशि के अंदर तीसरा घर जो होता है वो हमारा पराक्रम भाव होता है और चौथा घर जो होता है वो हमारा कुटुंब का स्थान, हमारे घर का स्थान, प्रॉपर्टी का स्थान होता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो आप अतिचारी गुरु की वजह से जो आपकी वाणी होगी उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी आएगी। आपके एक्सप्रेशन जो होंगे वो बोल्ड हो जाएंगे। आपके जो एम्बिशंस होंगे वो देखेंगे आप इस पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप बहुत ज्यादा बड़ा सोचने लग जाएंगे बृहस्पति की वजह से। आप लोगों को अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी की डील या कोई गाड़ी लेने की इस तरह की कोई चीज होगी तो वो देखेंगे बहुत आसानी से वो उसके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन तीसरे भाव की वजह से थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आएगी क्योंकि आपको अपने बोलने के ऊपर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। ईगो, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप जो बोल रहे हैं उसके अंदर कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। आप अच्छा भी बोलना चाह रहे होंगे तब भी अगले को ऐसा लगेगा जैसे आप ईगोइस्टिक हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके रिश्ते, आपका जो सोशल सर्कल होगा उसके अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। एक बहुत आसान सा आपको रेमेडी बताता हूँ। वो रेमेडी है, आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार वाले दिन तो हम लोग ज्यादातर बताते हैं और शनिवार वाले दिन बताते हैं। आप लोग बृहस्पतिवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए, आप देखेंगे आप लोगों को फर्क आएगा। दूसरी राशि है हमारी टॉरस। अब मैंने आपको बताया कि ये जो अतिचारी गुरु का प्रभाव आएगा वो टॉरस साइन के ऊपर, जेमिनी साइन के ऊपर और कैंसर साइन के ऊपर ज्यादा आएगा। तो इसके अंदर आप देखिए सेकंड और थर्ड हाउस आपका अफेक्ट करेगा। सेकंड हाउस हमारा घर होता है, हमारा बैंक बैलेंस होता है। थर्ड हाउस आपका मैंने बताया पराक्रम स्थान हो गया। आपकी सेल्फ इमेज के ऊपर आप देखेंगे कि शिफ्टिंग हो रही होगी। मतलब कहने का क्या है कि आपकी इमेज जो होगी उसके अंदर आप देखेंगे कि बदलाव आ रहा है। जुपिटर जो है इट इज अ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट जो इस टाइम पे अतिचारी योग की वजह से हो रहा है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लीडरशिप की, पब्लिक रोल्स निभाने की। और थोड़ा सा हो सकता है कि घर के अंदर आपको ऐसा लगेगा जैसे इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा है। हेल्थ और फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी रहेगी और उसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी आपको। पैसे तो आपके बढ़ेंगे क्योंकि सेकंड हाउस के ऊपर आएगा। तो बैंक के अंदर जो है अगर फास्ट मूविंग प्लैनेट आता है जैसे जुपिटर आता है और वो अच्छी उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, अगर एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं और ग्रहों के, तो पैसे तो बढ़ेंगे, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे। एक इलाज बताता हूँ आपको बहुत आसान सा। हल्दी का दान करिए। डोनेट टर्मरिक एंड ट्राई टू वियर येलो कलर क्लोथ्स ऑन थर्सडे। ठीक है, हल्दी का दान करिए। पीले रंग के कपड़ों का ज्यादा कोशिश करिए थर्सडे के दिन पे इस साल के अंदर आप पहनिए। मई से लेके अगले जून तक लेके चलिए, बल्कि मैं बोलूँगा 2026 के जून तक आप लोग सब लोग ये इसको इलाज को करिए। जो भी रेमेडीज बता रहा हूँ ये सारी राशियों के लिए बता रहा हूँ कि उन लोगों को मई से लेके जून तक अगले साल तक ये करना है। तीसरी राशि के ऊपर आते हैं, वो है हमारी जेमिनी मिथुन राशि। लगना इफेक्ट कर रहा हो, मतलब अपना फर्स्ट हाउस इफेक्ट करेगा, सेकंड हाउस इफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके अंदर आप देखिए फर्स्ट हाउस जब इफेक्ट करेगा, बृहस्पति आता है तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ती हैं, आपके फॉरेन ट्रेवल्स के लिए बढ़ेगा। स्पिरिचुअल आपकी जर्नीज होंगी वो ज्यादा बढ़ेंगी। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, आपका झुकाव जो हो रहा होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएगा। लेकिन आप देखेंगे आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम जब कभी भी जाते हैं तो हम समाज से कटते हैं।
तो आप देखेंगे आप लोग आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, लोगों को रात को सोने में दिक्कत आएंगी, स्लीप डिसऑर्डर्स विल बी देयर, कंफ्यूजन्स आएंगे थोड़े से, क्योंकि बृहस्पति जो है ये बहुत पॉजिटिव ग्रह है और कलयुग के अंदर कोई भी इतना पॉजिटिव आज के समय के अंदर है ही नहीं। तो जब वो ट्रैवल करता है प्लैनेट, तो उस टाइम के अंदर बहुत तेजी से जब ट्रैवल करता है, अपने नॉर्मल पेस के ऊपर करता है तो इट इज़ वेरी गुड, बट अतिचारी होता है जब, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर कोई एस्पेक्ट हुआ राहु का या कोई नेगेटिव एस्पेक्ट उसके ऊपर आ रहा होगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स उसके अंदर बढ़ती हैं। व्हाट वी कैन से, इट इज अ डीप कार्मिक क्लींजिंग दैट विल बी हैपनिंग फॉर यू फॉर द जेमिनियंस। तो हमें क्या करना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन पावर्स के आगे, राइट। आपको रेमेडी बताता हूँ बहुत ही अच्छे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए हर एक दिन, हर रोज। आप देखेंगे आपको बहुत आराम आएगा। विष्णु सहस्त्रनाम का डेली पाठ करिए। चौथी राशि के ऊपर आ जाते हैं हम, जो कि है कैंसर, कर्क राशि, कर्कट राशि बोलते हैं इसको। 12वें भाव के ऊपर प्रभाव आ रहा होगा ज्यादा, और अपने पहले हाउस के ऊपर भी आएगा। आप देखेंगे गेन्स और लॉसेस बोथ विल गो हैंड इन हैंड, राइट। एक तरफ से फायदे हो रहे होंगे, दूसरी तरफ से आपके खर्चे बढ़ रहे होंगे। फाइनेंशियल इनफ्लोज में इंक्रीज, बट विद हिडन कॉस्ट और अनएक्सपेक्टेड आउटफ्लोज विल बी देयर, राइट। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चल रही होंगी। इसके अंदर आप देखेंगे वो दोस्त जो कि आपके सच्चे मित्र हितैषी नहीं होंगे, आप वो लोग हट जाएंगे, वो लोग आपसे छूट जाएंगे, राइट। और आपकी जो दोस्ती होगी वो स्पिरिचुअली अलाइंड सोल्स, मतलब हम कह सकते हैं जो कि साधु संत, मतलब जो कि साधु संत नहीं कह सकता हूँ, जो कि स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनसे आपकी दोस्ती, उनसे आपका जो होगा झुकाव बढ़ेगा। बृहस्पति कर्क राशि के अंदर बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर वही है, एस्पेक्ट जरूर देखने पड़ेंगे। अगर आपकी पर्टिकुलर राशि के अंदर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, राहु का दोष आ रहा हो, राहु कहीं से दृष्टि डाल रहे हो आपके बृहस्पति के ऊपर, तो थोड़े नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है ना। तो उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए आपको अपनी कुंडली का पर्सनल इसका दिखवाना चाहिए, ठीक है। अब इसकी रेमेडी के ऊपर आ जाते हैं हम। सबसे आसान इसका जो रेमेडी होती है वो होती है दत्तात्रेय स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए इस साल के अंदर। दत्तात्रेय स्त्रोत विष्णु भगवान का एक अवतार है, उनका आप लोग पाठ करिए। दत्तात्रेय मंदिर जा सकते हो तो दत्तात्रेय मंदिर में दर्शन करिए। जानवरों को भोजन दीजिए, गाय को भोजन दीजिए, और ये डॉग्स को भी दे सकते हैं, पेट्स हो उनको आप अपना भोजन वगैरह का करा करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हम आ जाते हैं लियो राशि के ऊपर, सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि वाले देखेंगे कि उनके कैरियर के अंदर बहुत तेजी से बढ़ाव आएगा। कोई प्रमोशन अगर डी होंगी, कोई दिक्कतें हो रही होंगी, तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा आप देखेंगे उसका हल दिखता हुआ नजर आएगा विद इन स्पैन ऑफ 3 to 4 months, अभी शुरुआत अगर हम करते हैं। लेकिन स्टिल आपको देखेंगे फर्क आ रहा होगा। हो सकता है जॉब स्विच कर लें आप, या आपका प्रमोशन डी हो रहा हो तो वो प्रमोशन होए, बट स्टिल मिसकम्युनिकेशन विद सीनियर्स विल बी देयर। कहीं ना कहीं आप कुछ बोल रहे होंगे, वो कुछ समझ रहे होंगे, वो कुछ बोल रहे होंगे, आप कुछ समझ रहे होंगे। मिसकम्युनिकेशन विल बी देयर इन दिस ईयर। लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज कम्स फास्ट बट रिक्वायर्स ग्रेस अंडर प्रेशर। यू हैव टू हैंडल द प्रेशर, द की विल बी टू हैंडल द प्रेशर। सिंह राशि के अंदर, सिंह जिनकी लियो राशि है, उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा, लेकिन आपको प्रेशर तो झेलना ही पड़ेगा। बहुत आसान सी आपको मैं एक रेमेडी बताने के लिए जा रहा हूं। पीले फूल सूर्यदेव को और अपने गुरु को अर्पित करिए, संडे को और बृहस्पतिवार को। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अगर कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। विर्गो कन्या राशि के ऊपर आते हैं। कन्या राशि के ऊपर आप देखेंगे यात्राएं बढ़ेंगी, धर्म कर्म के कार्य बढ़ेंगे, हायर लर्निंग के ऊपर आप लोग जाएंगे, ठीक है। आपका जो रुझान होगा ये साल के अंदर, ये इन 3 चीजों के ऊपर ज्यादा होगा, ट्रैवल, धर्म एंड हायर लर्निंग, राइट। कैरियर के जो डिसीजंस होंगे वो आप जैसे कोई अप्रोच निकल आए या कहीं कोई, आप उन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। आप कहेंगे कि मैं अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करूंगा एंड डेफिनेटली आई विल गेट द रिजल्ट्स। आप देखेंगे विर्गो के पीपल जो होंगे वो इस साल के अंदर कैरियर के बारे में सोचना शुरू करेंगे। उनको ये होगा कि ठीक है, जो हमने नहीं कर पाए लास्ट कुछ समय के अंदर नहीं कर पाए, बट इस साल के अंदर हम फिर से एक बार शुरू करते हैं एंड लेट्स होप कि हमारे लिए कुछ बेटर हो। आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट्स विल बी देयर विद द एल्डर्स, यू हैव टू कोप विद देम। उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके घर के अंदर बड़े बुजुर्ग होंगे, आपकी उनके साथ नहीं बनेगी,
कहीं ना कहीं आपका उनके साथ डिफरेंसेस आ रहे होंगे, डिसएग्रीमेंट्स आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ लेके उसके अंदर आ रहा होगा। उसके अंदर आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। गुरु के बीज मंत्र का 108 बार जाप करिए, आप लोगों को बहुत फर्क आ जाएगा। अगर गुरु का बीज मंत्र नहीं कर सकते तो विष्णु जी का 1008 नाम का या 108 नाम का आप जाप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आप लोगों को बहुत फर्क आएगा। अगली राशि है हमारी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड होगा। इट विल बी अ डीप फेज ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस विल बी देयर, सडन चेंजेस विल बी देयर। अकल्ट के अंदर आप बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे जाने की, बहुत कुछ सीखने का समय होगा आपके इस साल के अंदर। और आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड गेन्स विल बी देयर। आपने सोचा ही नहीं होगा कि वहां से आपको जो होंगे वो फाइनेंशियल गेन्स होंगे इस ईयर के अंदर। यू मे विजिट नंबर ऑफ सेक्रेट प्लेसेस, और हो सकता है कि आध्यात्मिक गुरुओं से आप लोगों का मिलना जुलना हो, कोई नए गुरु या कोई बहुत ही अच्छी सोर्स आपके साथ में कनेक्ट हो जो आपको आगे के रास्ते के ऊपर मार्गदर्शन दे। दिस ईयर विल बी वेरी गुड फॉर लिब्रा, राइट। अब आप लोगों के लिए भी और उसको अच्छा बनाने के लिए, वैसे तो है ही अच्छा, लेकिन और अच्छा बनाने के लिए एक इलाज बताता हूँ। पीपल के पेड़ के नीचे बृहस्पतिवार वाले दिन दिया जलाइए। हम लोग वैसे देखा होगा आपने, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर शनिवार के दिन पीपल को रिलेट करते हैं, दैट इज ओके गुड, बट विष्णु जी का जो वास होता है हम कहते हैं पीपल के पेड़ के अंदर होते हैं, ठीक है। हमारे देवी देवताओं का वास होता है पीपल के पेड़ के नीचे। तो आटे का दिया बनाइए, आटे के दिए के अंदर देसी घी डालकर उसके अंदर जो जोत है उसे हल्दी से पीला कर दीजिए, रंग दीजिए, और उसे पीपल के पेड़ के नीचे हर थर्सडे को आपने साल भर तक जलाना है। तुला राशि के बाद हम लोग आते हैं स्कॉर्पियो राशि के ऊपर, वृश्चिक राशि के ऊपर। इसके अंदर आप देखिए पार्टनरशिप होंगी अगर तो आपकी अच्छी रहेंगी। पार्टनरशिप काम बिजनेस के लिए करेंगे या जो लोग शादी के लिए बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि उनके कुछ रुकावटों के बाद में उनके काम बनेंगे। कार्मिक लेसन आएंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है जब अतिचारी होता है और जब कभी भी, और अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव आते हैं तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगे, कमिटमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। आप देखेंगे थोड़े से आपको सिचुएशन के अंदर वल्नरेबल हो रहे होंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें बढ़ना है, किस तरीके से हमें कार्य को करना है। धर्म के रास्ते के ऊपर जुड़िए, कोई हवन संकल्प, कोई पूजा पाठ, इस तरीके की कुछ चीजें करते रहिए। बृहस्पतिवार वाले दिन बृहस्पति की पूजा करिए, बृहस्पति की केले के पेड़ की पूजा करिए, पीले मिठाइयाँ उनका दान करिए, ये उसकी रेमेडीज के अंदर हैं। इन चीज़ों को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका साल कुछ आराम से निकल जाएगा। कि आपके 8th हाउस से थोड़ी बीमारियों का योग भी बन रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा पीली चीज़ों का दान करेंगे, चने की दाल का दान करिए, केले जो हैं वो बृहस्पतिवार वाले दिन मंदिर में विष्णु भगवान के आगे चढ़ाइए। तो इस तरीके से जो चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे आपको आराम आएगा। सैजिटेरियस की तरफ चलते हैं। धनु राशि वालों के लिए हेल्थ के अंदर थोड़े से प्रभाव नेगेटिव ऊपर नीचे चलेंगे, हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। डिसिप्लिन रखिए अपने हेल्थ के लिए, वेट को नहीं बढ़ने दीजिए। अगर लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं या कोई आपकी वर्क राइवलरीज होती हैं या कहीं ऑफिस वर्क के काम के अंदर पॉलिटिक्स हो रही हैं, अपना बहुत ध्यान रखिए। मैरिज के अंदर इस चीज़ को समझिए कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज द की फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। मैरिज के अंदर आपको अपने पार्टनर का भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है जितनी आप खुद चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपकी उतनी रिस्पेक्ट करे। दिस इज अ टाइम टू रिफाइन योर कर्मा, otherwise you may face problems in your marital life as well as your health। बहुत आसान से एक रेमेडी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा करिए। अपने हर काम के अंदर इस मंत्र को अपने कंठस्थ कर लीजिए। ये नहीं है कि एक माला करने के लिए ही बैठना है और एक माला ही करनी है, ठीक है ना। तो आपको ये मंत्र कंठस्थ करिए, आप हर टाइम इस मंत्र को कर सकते हैं। कोशिश करिए, इस नॉनवेज तो बिल्कुल लेना ही नहीं है इस साल के अंदर, आपने और लीजिए भी मत। और दूसरी तरफ से अल्कोहल का भी जितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट करिए। गार्लिक नहीं लीजिए, जितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उतना करिए। इस मंत्र का पाठ, भगवान विष्णु के मंदिरों के दर्शन जितना इस साल के अंदर कर सकते हैं आप देखेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। कैप्रिकॉर्न के ऊपर आते हैं, मकर राशि वालों के लिए आते हैं। इसके अंदर आप देखिए कि आपका तवज्जो जो होगा इस साल के अंदर अपने बच्चों की तरफ ज्यादा होगा। 3 चीजों को हम देख लेते हैं, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी एंड रोमांटिक मैटर्स। ये 3 चीजें जो होंगी ये आपके जीवन में इस टाइम पे रहेंगी, मतलब आप अपनी फैमिली की तरफ इस टाइम ज्यादा झुकाव होगा, ठीक है। अवॉइड स्पेकुलेशंस इन मनी और रिलेशनशिप्स। जो सट्टा होता है, जो इस तरीके के बाजार होते हैं जैसे कि आपका शेयर मार्केट हो गया,
उसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए, आपको नुकसान होगा। घर के फैमिली मेंबर्स की हेल्थ का ध्यान रखिए, आपके पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिए। वहां पर आपको हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आए, जिससे कि उनके पहले से ही उनके जो मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं वो करवाते रहिए। ज़रा सी भी दिक्कत आती है तो डॉक्टर को और एस्ट्रोलॉजर को आप दिखवाइए, जिससे कि आपको पहले ही पता चले और आपकी रेमेडीज पहले ही हो जाए। एक बहुत आसान सी रेमेडी बताता हूँ आपको। ये थर्सडे के दिन करनी है। पीली दाल, चने की दाल का दान करिए, किसी ब्राह्मण को दीजिए हर थर्सडे को, और ब्राह्मण को पीली धोती दीजिए। हर थर्सडे के दिन इस काम को करिए। अगर दिक्कत ज़्यादा होती है तो हर थर्सडे करिए, नहीं तो महीने में तो एक बार करिए ही करिए। अब हम आ जाते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। रियल एस्टेट और फैमिली डायनेमिक्स के अंदर फ्लक्चुएशंस रहेंगी। जो लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम थोड़ी सी ऊपर नीचे रहेंगी। हो सकता है इस टाइम के अंदर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो, या कोई जमीन की डील या प्रॉपर्टी की डील, इस तरीके से कोई डील करने के लिए जा रहे हो। आप देखेंगे कि आपकी उस प्रॉपर्टी का रेट थोड़ा कम पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर इसी टाइम के अंदर कोई और राशि का इंसान लेता है तो, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको उसी प्रॉपर्टी से प्रॉफिट भी आएगा। लेकिन इस साल के अंदर आपको दिखेगा थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो रहा है, या कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है आप कर रहे होंगे, या प्रॉपर्टी का कोई चीज कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, तो आप देखोगे थोड़ा डिले हो रहा होगा हर चीज के अंदर। इनकी अगर हम इलाजों के अंदर जाते हैं तो आप देखिए, आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। नवरात्रों के अंदर तो हम लोग करते ही हैं, हम लोग बताते भी हैं कि करिए, लेकिन आप लोग वैसे भी दुर्गा सप्तशती का पाठ इस साल के अंदर करिए, तो आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा प्रभाव आएगा। कोई भी अगर साधना के अंदर जाना चाहता है, करना चाहता है, तो मंत्रों की साधना करिए, आप देखेंगे आपको बहुत आराम आएगा। जो स्पिरिचुअल प्लेसेस होती है हमारी, हरिद्वार, ऋषिकेश, इस तरीके की चीजें जगह जो है उनके ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको मन की शांति मिलेगी इस साल के अंदर। आपके कोई भी टूर्स बनते हैं या कुछ होता है तो उसके अंदर स्पिरिचुअल कोई एक चीज को आप ऐड कर लीजिए, आपको बहुत आराम आएगा। अब हम मीन राशि वालों की तरफ चढ़ते हैं। मीन राशि पाइसियन, यू विल फील अ राइज इन करेज एंड एक्सप्रेशंस, बट यू शुड बी कॉशियस विद योर सिबलिंग्स और प्रॉपर्टी मैटर्स। आपको देखेंगे कि आपको हिम्मत आएगी आपके अंदर डिसीजन टेकिंग एबिलिटी आएगी, आप अपनी बातों को अच्छे से रख पाएंगे। लेकिन अपने भाई बहनों के साथ में रिश्ते को सुधारिए, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है वो मत होने दीजिए। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर राइटिंग, फॉर पब्लिशिंग, फॉर टीचिंग और फॉर गिविंग स्पिरिचुअल मैसेजिंग। अगर कोई भी इंसान इस रास्ते के ऊपर चलता है जिसके अंदर वो कुछ लिखता है, पब्लिशर्स जैसे होते हैं उनके लिए पीरियड बहुत अच्छा है, जो टीचर्स होते हैं उनके लिए पीरियड बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर कोई स्पिरिचुअल उसके अंदर आकर, जैसे कि कोई ज्योतिष सीख कर या वास्तु सीख कर या इस तरीके की वो टीचिंग करना चाहता हो, तो वो ये पीरियड उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम और इस पीरियड को अच्छा बनाने के लिए करते हैं, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं, तो हम आपको बोलेंगे कि केले के पेड़ को आप लोग जल देना शुरू कर दीजिए, और जल के साथ साथ में कच्चा दूध गाय का केले के पेड़ को आप हर बृहस्पतिवार वाले दिन देना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपका ये साल के अंदर चमत्कारिक तरीके से आपके अंदर प्रभाव आएंगे। हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी आपकी जो होंगी वो खत्म हो जाएंगी, आपको आराम आने शुरू हो जाएंगे। अब मैंने आप लोगों को इसके अंदर ज्यादातर सारी चीजें जो हैं वो बता दी हैं, सारी राशि को कवर कर दिया है। देखिए इस चीज को समझिए, बृहस्पति जो है ये एक गुरु है, जुपिटर जो है वो हमारे गुरु हैं, और गुरु का काम होता है आपको ज्ञान देना। गुरु का काम होता है आपको ये बताना कि सही चीज क्या है, गलत क्या है, कर्मा आपके कहाँ जा रहे हैं, आपको उन कर्मास के रिलेटेड आपको अवेयरनेस दिलानी कि आप सही कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। When we move too fast in karma without awareness, the cosmos slows us down. This is the message of अतिचारी गुरु। जब कभी भी हम बिना सोचे बिना जाने अपने कर्म कर रहे होते हैं, अच्छे और बुरे, अनअवेयर, तो जो संसार है, जो ये भगवान ने सृष्टि बनाई है, कुदरत है, उसी को इस टाइम पे हम अतिचारी गुरु बोल रहे हैं, वो आपको रोक देता है, वो आपको स्लो डाउन कर देता है। ये समय वो है जिसमें आप अपने धर्म के साथ में कनेक्ट हुई, अपनी अंतरात्मा के साथ में कनेक्ट हुई, अपने गुरु के साथ में कनेक्ट हुई, और आप देखेंगे आपका जीवन जो होगा बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को लगा हो कि इससे आपको कुछ विजडम मिली हो या आपको कुछ ज्ञान मिला हो, आप अपने जीवन को आगे बेहतर बना सकते हैं,
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे से जो भी स्पिरिचुअल आपको विजडम मिल सकती है वो लीजिए। जय माता दी दोस्तों।